हेलो एरीज। एरीज यानी मेष राशि में सुरेश को ट्रिप्लस इन द टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितने मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी आपको देखना अच्छा लगता है, जुड़ना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 16 से लेकर 23 जुलाई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे। एरीज जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में। फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं, और उसके बाद देखेंगे कि एरीज आप अपने पर्सन के लिए लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, और आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। तो चलिए, एरीज यानी मेष राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स एरीज के लिए। एरीज के पर्सन की एरीज के लिए करंट फीलिंग्स ये रही आपके सामने। 10 ऑफ स्वर्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है इस रिश्ते को लेकर मतलब ये कार्ड, हर कार्ड बता रहा है कि पास्ट में कुछ ना कुछ अनबन हुई है, बाधाएं, दिक्कतें आई हैं, काफी एंजाइटी और स्ट्रेस रहा है। तो जो आपके पर्सन है उनको फील हो रहा है वो अभी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, इस चीज से उबर नहीं पा रहे हैं। बार बार उनको एहसास हो रहा है कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, उनकी भावनाओं के साथ क्यों खेला गया, चीटिंग क्यों हुई, हेरा फेरी, धोखाधड़ी क्यों हुआ। तो इसलिए वो काफी एंजाइटी, स्ट्रेस में है। हालांकि नजरें घुमाएंगे, हेल्प लेंगे तो किसी की हेल्प या मदद अभी भी उन्हें मिल सकती है। तो उनको महसूस हो रहा है कि उनके पार्टनर ने यानी कि आपने, एरीज ने उनके साथ काफी चीटिंग की है, हेराफेरी किया है, धोखाधड़ी किया है। जिस पर उन्होंने भरोसा किया, यकीन किया, उन्होंने ही पीठ पीछे कुछ ऐसा किया है जो वो समझ नहीं पा रहे हैं, उनकी भावनाओं के साथ खेला है। और वो अभी भी इस चीज को लेकर दुखी हैं, परेशान हैं, अभी भी उबर नहीं पा रहे हैं। काफी दर्दनाक हादसे से वो अभी भी गुजर रहे हैं। लेकिन फिर भी उनको महसूस हो रहा है, इतना सब के बाद भी उनको एक उम्मीद है कि अगर उठेंगे, चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे चीजों को सही करने की, तो अभी भी उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो सकता है, चीजें आगे बढ़ सकती हैं। तो इसलिए वो उन पुरानी मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताजा करना चाहते हैं, उस मिस्ट्री हिस्ट्री को दोहराना चाहते हैं जो खुशी के पल दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं, एक दूसरे के साथ बिताए हैं, ताकि अपने लिए या अपनी फैमिली, परिवार के लिए वो ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके। और जो इस रिश्ते में नहीं बढ़ना चाहते वो इस रिश्ते को से डाइवोर्स लें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। तो अभी भी वो उम्मीद बनाए हुए हैं, अभी भी उनको महसूस हो रहा है कि एक ना एक दिन दुखों के बाद सुख जरूर आएंगे, खुशियां जरूर आएंगी। तो इसीलिए अभी भी वो उठ कर चलना चाहते हैं। उनको महसूस हो रहा है कि जैसे अंधकार के बाद धीरे धीरे करके उसका छटना हो जाता है, उजाला होता है, रात के बाद प्रभात होती है, दिन निकलता है, वो उसी तरह से दुखों के बाद एक ना एक दिन सुख जरूर आएंगे। जैसे अमावस्या की गहरी काली रात होती है और अंधकार से पूरी तरह से रोशनी को ढक देती है, लेकिन धीरे धीरे करके चांद बढ़ना शुरू हो जाता है और पूर्णिमा तक बढ़ जाता है और अपनी रोशनी से उस अंधकार को खत्म कर देता है। तो वो उसी तरह से उम्मीद बनाए हुए हैं कि एक ना एक दिन दुखों का अंत जरूर होगा और रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा, रिश्ते में खुशियां जरूर आएंगी। तो इस एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर तभी निकल पाएंगे जब चीजें उनके फेवर में आएंगी। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी वो उठकर चलने का सोच रहे हैं। उनको उम्मीद है कि एक ना एक दिन लाइफ में खुशी जरूर आएंगी। तो इस उम्मीद पर वो आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और देकर देखना चाहते हैं। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं।
एरीज जो आपके पर्सन है लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपसे क्या चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 2 ऑफ कप्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते में लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना या खुद नेगेटिव होना या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन होना, जो भी इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, अड़चने दे रही हैं, तो उन चीज़ों को लेट गो कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के उन्हें इस रिश्ते में नए सिरे से एक यंग एनर्जी के साथ शुरुआत कर देनी चाहिए। और क्योंकि उनको लग रहा है कि रिश्ता अच्छा जा रहा था, लग रहा था लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में दुनिया के सामने उभर कर आएगा, लेकिन कुछ ऐसी बाधा, दिक्कत आई, ऐसी चीटिंग हुई कि वो सब कुछ तहस नहसा हो गया, सब कुछ बिखर गया। तो अभी भी उनको लग रहा है कि अगर कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करते हुए मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाकर चलेंगे। मेल एनर्जी अगर ज्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस लाएंगे और हार्ड है तो थोड़ा सा सॉफ्टनेस लाने की कोशिश करेंगे। तो अभी भी जो है एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में रिश्ता उभर कर सामने आ सकता है, क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि लक वो चाहते हैं कि लक उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून ये बता रहा है कि भाग्य, तकदीर साथ बार बार नहीं देती। जब समय मिले, जब मौका मिले तो उन्हें उसे यूटिलाइज करना चाहिए और उन्हें उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती, फिर से बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ सकती हैं, अड़चने आ सकती हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि अगर उन्हें मौका मिल रहा है, चांस मिल रहा है, तो उन्हें इसे समय को यूटिलाइज करना चाहिए और आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब हो सके। तो देख लेते हैं एरीज आपकी फीलिंग्स क्या हैं। एरीज लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आप अपने पार्टनर के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। एरीज की फीलिंग्स एरीज पर्सन के लिए, चलिए देखते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो एरीज सबसे पहले जो आपके पार्टनर हैं, आप महसूस कर रहे हैं कि दोनों को एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए और उन चीजों को लेट गो कर देना चाहिए, उन चीजों को अलविदा कर देना चाहिए जो इस रिश्ते में ग्रहण लगाए हुए हैं, जिस वजह से बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हुई हैं, अड़चने आई हुई हैं। पूरी तरह से उस रिश्ते को लेट गो कर देते हैं, अलविदा कर देते हैं, उन चीजों को खत्म कर देते हैं जो आगे बढ़ने से उन्हें रोक रही हैं, और थोड़ा सा चाहे डिस्टेंस बनाकर रखते हैं कुछ समय के लिए, ताकि अपने आप से बातें कर सके, अपने इमोशंस समझ सके, खुद से बातें करेंगे, अपने आप को हील करेंगे, तो जो ये नेगेटिविटी सिचुएशन है वो खत्म होगी और उन्हें पता चलेगा कि रिश्ते क्या मायने रखते हैं, रिश्ते कितने इम्पोर्टेंट, कितने जरूरी होते हैं। तो और उसके साथ ही वो एक कम्युनिकेशन करें, फेस टू फेस बातचीत करें, एक दूसरे से चीज़ों को क्लियर करें, क्लियरिटी लाएं, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ जांच पड़ताल करें, जांचें परख करें। फेस टू फेस बातचीत होगी तो जांच पड़ताल होगी, और जो है कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो एक अच्छा कम्युनिकेशन हो सकता है। और अगर मिलना पॉसिबल नहीं है तो फोन कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी बातचीत हो सके, जैसे भी समय मिले, वक्त मिले, उसी के अकॉर्डिंग उन्हें एक दूसरे से बातचीत कर लेनी चाहिए और चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ ये जो नेगेटिव सिचुएशन है वो खत्म हो सके और जितना जल्दी हो सके रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके, रिश्ते में खुशियाँ वापस से आ सके। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं, आप उन चीज़ों को पूरी तरह से दिल और दिमाग से निकालना चाहते हैं, और आप ये भी सोच रहे हैं एरीज के कुछ हो सकता है कि कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में नेगेटिविटी है, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, अड़चने हैं, तो वो इस रिश्ते से उनको लग रहा है कि अगर वो नहीं चाहते कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़े तो एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को माफ़ कर दें और इस रिश्ते से लेट गो करें, अपने आप को इस रिश्ते से बाहर निकालें। अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है तो वो उधर रुझान कर सकते हैं, या फिर जॉब, बिजनेस
के सिलसिले में फॉरेन में रहते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं, मिलना पॉसिबल नहीं है, रिश्ता रखना पॉसिबल नहीं है, तो वो इसको खत्म करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं एरीज। एरीज आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स। तो आप चाहते हैं कि जो उनके पर्सन है वो इस रिश्ते को स्पिरिचुअली ग्रो करें, अपने आप को हील करें, मेडिटेट करें, क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो जो भी नेगेटिव सिचुएशन है वो रिमूव होगी और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी जो सही समय आने पर, सही वक्त आने पर फ्रूटफुल और कामयाब हो सकती है। और वो आप ये भी चाहते हैं एरीज अपने पर्सन से कि लवर्स का कार्ड बता रहा है कि आप भी उनसे काफी गहरा प्यार करते हैं और वो भी आपसे गहरा प्यार करते हैं, नो डाउट। लेकिन कई बार कानों सुनी आंखों देखे भी बात सच नहीं होती, जो सामने होता है वो भी कई बार गलत होता है। तो वो चाहते हैं कि चीजों में चीजों को क्लियर करें, क्लियरिटी लाए, फेस आमने सामने बातचीत करें ताकि चीजें इजी आसान हो सके और जो है डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लें। कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन ना लें क्योंकि ये लाइफ का मामला है। पहले सोचें, जांच पड़ताल करें, जांचें परखें और तभी वो इस रिश्ते में आगे बढ़े। फॉर एग्जाम्पल, अगर घर में कोई मेहमान आ जाता है या आप किसी के घर जाते हैं तो कई बार मजाकिया अंदाज में कोई घर का मेंबर या कोई सामने वाला, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार हंस कर बातें करता है, मजाकिया अंदाज में बातें करता है, तो आपको या आपके पार्टनर को वो चीजें हजम नहीं होती। आपको लगता है कि ये उनके साथ अट्रैक्शन फील करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, वो उनसे प्यार मोहब्बत करते हैं, जिस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी कई बार रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं। तो पूरी तरह से उन चीजों को जांचें परखें, जांच पड़ताल करें, चीजों में क्लियरिटी लाएं और तभी वो जो है समय ले, वक्त ले और उसी के साथ वो आगे बढ़े ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर जो है ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके, ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ सके। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा, एरीज पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। प्लीज यूनिवर्सिटी बताइए एरीज पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, इसका आउटकम क्या हो सकता है। चलिए देखते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरीज इसका आउटकम बता रहा है कि अभी जो है इस रिश्ते में काफी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, अड़चने हैं, काफी जकड़न है इस रिश्ते में। आप भी महसूस कर रहे हैं, आपके पर्सन भी महसूस कर रहे हैं और हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन इस रिश्ते में है या एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर भी इसमें हो सकता है, क्योंकि ये दोनों कार्ड इस चीज को भी इंडिकेट करते हैं। या फिर कोई और लस्ट या एडिक्शन होता है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, तो वो चीजें भी अड़चने, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। तो काफी जकड़न दोनों ही महसूस कर रहे हैं। आपको लगता है कि आप इस रिश्ते में घिरे हुए हैं, उनको लगता है कि वो घिरे हुए हैं। तो अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाएं और उन चीजों को पूरी तरह से दिल और दिमाग से निकालें। उनको कोशिश करें कि वो चीजें आप पर हावी ना हो, आप पर बोझ ना बने। तो और अभी आप सिंगल रहें। पहले सिंगल रहते हुए अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को समझे, अपने नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीजों पर फोकस करें। अपनी ड्यूटी समझे, अपने कर्तव्य समझे कि रिश्ते के प्रति क्या ड्यूटीज, क्या कर्तव्य होते हैं, ताकि सही समय आने पर उन चीजों को लेट गो करते हुए ईमानदारी के साथ अपनी प्रैक्टिकलिटी, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच सके। क्योंकि यूनिवर्स इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे और खुद को स्टेबल करेंगे, अपने आप को प्रिपेयर, रेडी, तैयार करेंगे, तो यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज मिलेगा और वो यही होगा कि धीरे धीरे करके रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है या फिर रिश्ते को खत्म करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ा जा सकता है। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि आपको रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले उन चीजों को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए जो जकड़न पैदा कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, जो भी लास्ट या एडिक्शन रहा है। तो उन चीजों को खत्म कीजिए और अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियां समझिए और समय के साथ, वक्त के साथ तभी आप इसमें एक्शन लीजिएगा जो आपको सही लगे। अगर आपको रिश्ते में आगे बढ़ना है तो अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए, एक दूसरे को माफ करते हुए आगे बढ़िए। और अगर आपको लग रहा है कि ये रिश्ता आपके लिए अकेले रहना ही सही है, इस रिश्ते में वापस नहीं जाना है, तो इस रिश्ते को खत्म कर दीजिए और जो है
पहले अपना जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ ध्यान दीजिए, और जब आपको लगे कि सिचुएशन सही हो गई है तो आप नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ या इस रिश्ते की तरफ रुझान कर सकते हैं। अभी समय आपके फेवर में नहीं है, अभी चीजें सही नहीं है, अभी काफी नेगेटिविटी, काफी परेशानियां, प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में चली हुई है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है, प्लीज यूनिवर्स बताइए एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द हैंग्ड मैन एंड स्ट्रेंथ। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए। जिस चीज को लेकर आप अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, काफी नेगेटिव सिचुएशन में हैं, तो उन चीजों को लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए। नजारा चेंज नहीं कर सकते, नजरिया चेंज कीजिए। सामने वाले के नजरिए से चीजों को देखिए, और जो है खुद को यूनिवर्स के हवाले कर दीजिए, खुद को सरेंडर कर दीजिए, और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के आगे बढ़िए। अपने स्ट्रेंथ लगाइए और करेज, हिम्मत और साहस के साथ, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए। ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव, भरोसा करते हुए दिल और दिमाग से काम लीजिए, ताकि जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स, अड़चने इस रिश्ते में आ रही हैं, वो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आपकी खत्म हो सकें, और नए सिरे से आप अपना नजरिया चेंज करते हुए इस रिश्ते में आगे बढ़ सके, या रिश्ते को खत्म करते हुए नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ सके। तो यूनिवर्स आपको यही मैसेज, यही गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आपको सही लगे तो स्पिरिचुअली ग्रो करना है और अपना नजरिया चेंज करना है, तभी आप इस रिश्ते में या नए रिश्ते की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो जो है आपके स्टेबिलिटी आएगी, और आपकी लाइफ में खुशहाली आ सकती है, ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।